अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर रखे। तो बताए 6 जून 2022 बरोज़ पीर शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत सी तेज़ी से चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट हो रही हैं और मैं कोशिश करता हूँ आप तक वो सारे हालात और वाक़यात बताता रहूँ। लेकिन एक ये डेवलपमेंट मेरी अपनी ख़ुद समझ से बाहर है, लेकिन मैं रिकॉर्ड में चीज़ें रखना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने हमज़ा शरीफ की नाअहली के कॉन्टेक्स्ट में और उसको ओहदे से हटाने के हवाले से दरख्वास्तों पे समाअत तकरीबन कंक्लूड कर ली। और आज की डेट पे जब मुलतवी हुआ तो मैंने आधे घंटा या 20-25 मिनट में अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड कर लेने थे। उसके बाद हमज़ा शरीफ की तरफ से आर्गूमेंट्स आने थे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लग सकते थे और काम कंक्लूड हो गया था। लेकिन पहले कॉज लिस्ट कैंसिल हुई और उसके बाद केस ट्रांसफ़र होकर जनाब जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास आ गया। ट्वीट मैंने कर दिए थे अब रिकॉर्ड पे। अब लोग सवाल करते हैं कि हमज़ा शरीफ के हलफ के हवाले से पहला फ़ैसला 30 घंटे में, दूसरा 24 घंटे में, तीसरा 12 घंटे में। तो ये हफ्तों में मुहीत फ़ैसला है, यानी मामला है, और अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। जब फाइनल कंक्लूड हो गया तो नए जज साहब के पास जाके ये तो नए सिरे से स्टार्ट होगा और ये बड़ा वक्त लगेगा। और उसमें से कई ऐसे थे जो MPs हैं, उन्होंने अदम एतमाद का इजहार के हवाले से जैसे शुजात अली खान साहब के पास के जो पहला फ़ैसला था इसमें इलेक्शन कराने का कहा था, उस हवाले से वो समझते कि एक माइंड दे बैठे हैं, ये दोबारा जनाब जज साहब को ये मामला नहीं सुनना चाहिए था। अब ये उनका अपना एक ओपिनियन है और जो भी ओपिनियन है, आज जब समाअत शुरू हुई तो अदालत को बताया कि ये केस तकरीबन समाअत के लिए तकरीबन समझने हो चुका था, हेयरिंग सारी हो चुकी थी और अब दोबारा इधर आ गया और कोई ऑर्डर नहीं है और रिकॉर्ड पे कोई ऑर्डर मौजूद नहीं था। अदालत ने इस बुनियाद पर ऑर्डर लिखाया और कहा कि मामला चीफ जस्टिस साहब के पास भेज दिया। अब ऑर्डर जब सामने आया है, उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि बाद में डायरेक्टर जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में आया कि ये मामला चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर पास किए हैं इस बेंच में फिक्सेशन के लिए, और ये 20 जून के लिए केस समाअत के लिए चला गया। अब यह 20 जून की डेट हमारे सामने नहीं हुई। अगले केस पे जाने से कबल मैं चाहूँगा कि जो मेरी मीडिया पे गुफ्तगू हुई है पहले वो सुन लीजिए बस शॉर्ट में। मैं पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो डी नोटिफाई करने का मामला है और नए अरकान का नोटिफिकेशन जारी करने का मामला है, अदालत के सामने मैं पेश हुआ। मैंने बताया उनको, पहले तो अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 27 के नोटिस जारी किए हैं। अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है, अदालत नहीं है, और अगर किसी कानून की या आइन की इंटरप्रिटेशन करनी हो तो वह इख्तियार ही अदालत के पास है। इलेक्शन कमीशन किस हैसियत में इंटरप्रिटेशन कर सकती है? आइन का आर्टिकल 175 बड़ा क्लियर है, बहुत क्लियर है। और अदालत को बताया कि फ़र्ज़ करें अगर तनासब के हवाले से भी लिया जाए, 20 सीटों में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीत भी जाए तो जो माइनॉरिटीज़ की सीटें हैं 33 सीटें चाहिए उनके पास, 33 तो उनके पास है नहीं। तो ये तो दोनों के दोनों तो वैसे ही माइनॉरिटीज़ वाले अक़लियत वाली सीटों पे हो जाने थे। फिर मैंने अदालत को मिसाल यूँ दी कि अगर 100 मेंबर हैं, 100 में से 10 रिज़र्व सीटों के ऊपर हैं, 80 जो हैं वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, लेकिन रिज़र्व सीटों वाला कोई नहीं होता। तो आइन की क्या मंशा ये थी कि वो सारों का डी नोटिफाई होंगे। जो मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हो गया, वो आइन ने कभी नहीं ये कहा। आइन ने इस मामले को खुद खुला छोड़ा कि पहले दिन जो सीट आनी है, जो पार्टी लिस्ट आनी है, वो देखिए एडिशन तो हो सकती है, वो तब्दील करने की इजाज़त नहीं। अदालत कैसे तब्दील कर सकती है? और जो आ गई है वो हक उनका है, पहले दिन हक उनका है। वो अगर उनके लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं तो वो इलेक्शन लड़ते रहेंगे। इसका मुतनासिब नुमाइंदगी का पहले दिन का मामला है, ये बाद में नहीं हो सकता है। और जब तक अपना पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली तहलील नहीं होती, ठीक है ना जी, और आप किस तरह इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है ना जी।
और मुतासिब नुमाइंदगी का फ़ैसला करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। और आईन पाकिस्तान में जो लिखा है उसमें इलेक्शन कमीशन जमा तफरीक नहीं कर सकता। आइन में वजह है कि किस तरह सीटें फिल होनी है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सेल्फ एग्जीक्यूटरी निज़ाम है, ऑटोमेटिकली ये सीटें आ जानी हैं। और इलेक्शन कमीशन निश्चितों पर नोटिफिकेशन कैसे रोक सकता है? जो मेरा हक है इलेक्शन कमीशन उसे कैसे रोक सकती है? मेरी जो नुमाइंदगी है असेंबली के अंदर, और ये फौरी तौर पर होनी है, टाइम लिमिट है, यानी जहां बाई इलेक्शन के लिए टाइम दिया हुआ है 60 दिनों के अंदर अंदर, ये रिजर्व सीटों पे ये कहीं नहीं है। आप बता दें कहीं है, क्योंकि इनके कौन से बाई इलेक्शन होने हैं? ये तो बाई इलेक्शन के हवाले से ये पैरामीटर या दिए हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन का अमल आइन के आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफवर्जी अदालत को पढ़ के बताया। इस वक्त हाउस को खाली नहीं छोड़ सकते। और इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया ना करे, हल्के की नुमाइंदगी से महरूम, यानी हल्के से मुराद है असेंबली की नुमाइंदगी से महरूम रखा जाता है। मुखालिफ जमात तमाम ज़मीनी इलेक्शन जीत भी जाए तो तब भी जो है ना अक़लियती नशिस्त पर तरीके इंसाफ के अरकान नहीं आएंगे। और अदालत का आइन का आर्टिकल 10 है, बाकी सुनना पड़ेगा। मैं इलेक्शन कमीशन को सुनने की जरूरत नहीं, माइंड दे दिया उन्होंने अपना। अब तो अदालत ने देखना है फैसले की लीगैलिटी के हवाले से कि फैसला लीगल है या नहीं है। 2 की हद तक मैंने कहा बाकी सबका आप ये नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दें, कल ये सब्जेक्ट लिख दें, आप कल जो फैसला हो वो वापस आ जाएंगे। लेकिन ये नुमाइंदगी आप ले नहीं सकते। और जिस तरह ये नुमाइंदगी ली गई है, और मैंने रिक्वेस्ट की अदालत से कि उसे एक दिन के बाद का नोटिस करके हुक्म इतना की हद तक ले जाए, पर अदालत ने इसकी समाअत जो है वो 21 जून के लिए मुलतवी कर दी। जो मैंने मीडिया पर गुफ्तगू की वो सुन लीजिएगा, और साथ जो चैनल पे आई रहा वो भी साथ आ सुन लीजिएगा। हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास हमजा शरीफ की नाअहली और उन्हें चीफ मिनिस्टर से हटाने के केस की समाअत हुई। अदालत को बताया गया कि फाजिल चीफ जस्टिस के पास समाअतें तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी और केस कंक्लूड होने के करीब था। इस अदालत में केस ट्रांसफ़र कर दिया गया है और कोई भी तहरीरी ऑर्डर मौजूद नहीं है। अदालत ने ये सुनने के बाद मामला भिजवा दिया है जनाब चीफ जस्टिस साहब को कि ये केस पे ऊपर कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है। इस अदालत में ये केस कैसे लग गया है? मामला अब चीफ जस्टिस साहब के पास चला गया है। दूसरा बड़ा अहम इशू था वो 5 रिजर्व सीटों पे, मखसूस नशिस्तों पे आज अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने आइन को तोड़ा है, वायलेट किया है, आर्टिकल 4 और 5 को तोड़ा है। आर्टिकल 224 के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर लिखा है कि रिजर्व सीटें जो हैं वो पार्टी लिस्ट में से आनी है, उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होना, उसके लिए कोई इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन का किरदार आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन करवाने का है। ये तो लोग मुंतखब हो चुके हैं, लिस्टें मौजूद हैं। अगर एक कोई आदमी फौत हो जाता है या रिज़ाइन कर जाता है या डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उस लिस्ट में से अगला जो है बंदा आ जाना है। और वैसे भी अगर मान लिया जाए मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से जो रिज़र्व सीटें हैं, रिज़र्व सीटों का अगर रेशो भी निकाला जाए, अगर 20 की 20 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत भी जाए, वो तब भी जो ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ की सीट है उसमें से एक फ़र्द भी नहीं आ सकता। अदालत से गुजारिश की है, ये आइन तोड़ा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने बदनीति की बुनियाद पर यह ऑर्डर किया है। जिस दिन केस की ये हेयरिंग थी पहले दिन, तो उस दिन बाकायदा इलेक्शन कमीशन के अफराद ने यह बताया कि हमारा नुक्ता नज़र ये है कि ये सीटें इलेक्शन के बाद फिल की जाएंगी। तो मैंने कहा कि वो अपना ज़हन दे चुके थे, फैसला चाहे 2 दिन बाद आया है। और इलेक्शन कमीशन एक अदालत नहीं है, आइन के आर्टिकल 175 की वायलेशन है। और अटॉर्नी जनरल को और एडवोकेट जनरल को क्यों बुला लिया? वो तो उन दोनों जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे का सारा आर्डर गैर कानूनी और गैर आइनी है, इसको मुस्तरद किया जाए। और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को अगर अदालत सुनना चाहती है तो नोटिस जारी किए जाएं, मगर अदालत से गुजारिश होगी कि सारी सीटों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए और जो फैसला करे उस पर इतलाक होगा। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन नहीं रोक सकती। समाअत हुई है जो पहले शहबाज शरीफ के हमजा शहबाज के हलफ के मुतल्लिक़ थी, इसके हवाले से क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं और क्या आप समझते नहीं कि 3 हफ्ते गुजरने के बाद जो है वो मैं बताता देता हूँ। देखिए यही अदालत के सामने बात भाई कि तकरीबन समाअत मुकम्मल हो चुकी थी उस केस की,
उस केस की तकरीबन समाअत मुकम्मल हो चुकी थी। आज केस ये ट्रांसफ़र कर दिया गया और कोई हुक्म नहीं है इस केस के अंदर। अदालत ने ये फाइल जो है वो चीफ जस्टिस साहब, सारी फाइलें चीफ जस्टिस साहब के पास भिजवा दी हैं कि इसमें मुनासिब ऑर्डर किया जाए। हमारा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है, केस सारा सुन चुका है, इलेक्शन का मैटर है, इसको डिले नहीं करना चाहिए, ये अदालत के सामने रखा। इलेक्शन कमीशन के सामने जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा कि 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर फर्ज करें अदालत समझती है कि इस तरह होना है, आइन के अंदर ना कोई जमा किया जा सकता है ना तफरीक किया जा सकता है, ये 5 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, ये उनको हक़ नुमाइंदगी से रोका जा रहा है। ना इलेक्शन इसमें ऑर्डर क्या हुआ है? अपना 21 तारीख के लिए अदालत ने नोटिस जारी कर दी हैं और जहाँ तक हुक्म इम्तनाई पे है उस पर अदालत अभी क्या ऑर्डर जारी करती है वो बाद में बता लेते हैं। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान का नोटिफिकेशन जारी न करने पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखें। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान का नोटिफिकेशन जारी न करने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने PTI की ज़ैनब उमैर समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्तों में इलेक्शन कमीशन के नए 5 अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी न करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया। दरखास्त गुजार के वकील अजहर सदीक ने निशानदही की कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया और तहरीक इंसाफ की इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें डीसीट होने पर नए अरकान असम्बली के नोटिफिकेशन के इजरा के इस्तदा की गई। वकील ने कानूनी नुक्ता उठाया कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करने के बजाय दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और अदालती इख्तियारात इस्तेमाल किए, जिसका कमीशन मजाज नहीं था। इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है। इस्तदा है कि इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दूसरा अहम जो इशू है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत है। वफाकी हुकूमत, वजारत पेट्रोलियम, वजारत दाखिला और ओगरा को नोटिस जारी हो गए और ग़ालिबन 30 जून के लिए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं फिर भी बता देता हूँ एहतियातन देख के डेट के, इसकी डेट जो है अदालत ने क्या रखी है, इसकी डेट 28 जून के लिए ये केस है। 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया। इससे पहले एक आइनी दरख्वास्त जो है ना रेट पिटीशन डिसमिस हो गई कि जिसमें सिर्फ खाली पेट्रोलियम की प्राइसेस के को मैंने बताया कि मेरा केस मुख्तलिफ, बताएं किस कानून के तहत पेट्रोलियम की कीमतें, जैसे नेपरा बिजली की कीमतें तकर्र करता है, यहाँ पर बताया जाए अदालत को आकर कि कहाँ से इख्तियार लिया है, वफाकी हुकूमत किस बुनियाद पर पेट्रोलियम की कीमतें मुकर्रर कर रही है, ज़रा वो भी एग्जेक्टिव एक्शन है, क्या हो रहा है और ये एग्जेक्टिव एक्शन के ज़रिए हो रहा है। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से ये दरख्वास्त मैंने दायर की है और इजाफे का कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं, ठीक है ना जी। अदालत ने कहा दरख्वास्त जरा लंबी है, मैंने कहा जी मैंने हक़ाइक़ सारे लिखने हैं और 2 रुकनी बेंच के पास मामला गया, वहाँ टैक्सेस के कॉन्टेक्स्ट में और अदालत के सामने जब ये सवाल रखे तो ये जवाब नहीं दे सके अभी तक, तो चूँकि ये इस पर अभी एडजुडिकेशन नहीं हुई है तो अदालत इख्तियार है कि अदालत इस सारे मामले को दे सकती है और ये मामला सरासर जो है अवामी मफाद का है और आइनी तौर पर अदालत ये जायज़ा ले सकती है और गैर कानूनी तौर पर जो कीमतों में इजाफा हुआ है ये वापस लिया जाना चाहिए। मैंने जो मीडिया से गुफ्तगू की ज़रा वो सुन लीजिएगा। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुकूमत पाकिस्तान, ओगरा, वजारत पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री इंटीरियर को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत को बताया गया कि पेट्रोलियम की कीमतें बगैर किसी कानून के और इख्तियारात के इस्तेमाल की जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर को पार्टी बनाया था, अदालत ने कहा उनको डिलीट कर दिया जाए। मैंने बताया कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और आकर कीमतें बढ़ा देता है। प्राइम मिनिस्टर का कोई इख्तियार नहीं है। इसके लिए नेपरा की तर्ज पर कोई तरीकाकार होना चाहिए कि बैनुल अक़वामी कीमतों के मुताबिक किस तरह कीमतें बनाई जाए। यहाँ एक इख्तियारात इस्तेमाल किए जा रहे हैं एग्जेक्टिव के तौर पर, वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। पेट्रोलियम की कीमतें सिर्फ मफरूजे की बुनियाद पर बढ़ाई जा रही हैं। बैनुल अक़वामी तौर पर कीमतें कम है। पाकिस्तान के अंदर जो कीमतों का तरीकाकार है वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने
2 हफ्ते तक के लिए सब केस की समाअत मुलतवी करते हुए जवाब तलब कर लिया। आखिर में मैं ले चलूँ, बड़ा अहम इशू है ये शहबाज शरीफ की तरफ से जारी करदा इश्तिहारात हैं। अली अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन की, चीफ जस्टिस अतर के सामने उन्होंने तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया था। यह सरकारी अफसर से तवक्को की जाती है कि अवामी पैसों से होने वाले अखराजात के सिलसिले में वही चौकस रखेगा जिस तरह एक आम समझदार आदमी अपने पैसों के खर्च के लिए सिलसिले में इस्तेमाल करता है। अखराजात मौके के तकाज़ों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी अथॉरिटी को ऐसा हुक्म पास करने के लिए अखराजात की मंजूरी के लिए इख्तियार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिलवास्ता या बिलवास्ता उसके अपने फ़ायदे के लिए हो। अवामी पैसे की किसी ख़ास फ़र्द या कम्युनिटी के तबके के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शामिल अखराजात की रकम गैर मामूली है, रकम का दावा अदालत के में नाफिज किया जा सकता है, खर्चे की तस्लीम शुदा पॉलिसी या रवाज के मुताबिक है। किसी खास किस्म के अखराजात को पूरा करने के लिए दिए गए अलाउंसेस की रकम को इस तरह रेगुलेट किया जाना है अलाउंसेस वसूल करंदगान के लिए मजमूई तौर पर मुनाफा का जरिया ना हो। और तुर्की के दौरे के हवाले से रोज़ाना के अखराज इश्तिहार जो दिया है बगौर जायज़ा लिया है, अदालत ने यह भी बताया। और इश्तिहारात पाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान खुसूसी ताल्लुकात के हवाले से तुर्की के सदर की तस्वीर भी छपी है। इश्तिहार में कोई ऐसा मवाद मौजूद नहीं जिसे वज़ीर आज़म की खुद पसंदी समझा जाए। इसमें नवाज शरीफ की एब्सकॉन्डर की तस्वीर है जनाब। इश्तिहार की शाह से गुरेज किया जा सकता था। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान काबिल रश्क ताल्लुकात इतने ख़ास और मजबूत है, इन्हें इस किस्म की मंजूरी या हौसला अफजाई की ज़रूरत नहीं। बहरहाल ये ख़ुद को बढ़ावा देने का मामला नहीं है, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान खुसूसी ताल्लुकात को खराज तहसीन पेश करना है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान खुसूसी ताल्लुकात की तकद्दुस और एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस दरख्वास्त पर गौर करने के लिए मायल नहीं है। नाकाबिल समाअत देकर दरख्वास्त खारिज, इसकी इंटर कोर्ट अपील बनती है। यहाँ जस्टिफिकेशन करनी है, वो जस्टिफिकेशन नहीं है। आर्टिकल 19 भी बैकग्राउंड पे चल रहा है और इस पर इश्तिहारी के हवाले से वाज़ेह तौर पर ऑर्डर मौजूद है और पैमरा भी रोक चुकी है 2019 का और 2020 के ऑर्डर हो सके तो बैकग्राउंड पे चला देता हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।